देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जो है सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और साथ ही एनडीए बीजेपी की तरफ से भी करीब 40 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इसी बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2024 में मुकाबला कैसा होगा। क्या इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा या फिर एनडीए इंडिया पर भारी पड़ेगा। तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है और महंगाई की बात करें या चुनावी बॉन्ड की बात करें, ईवीएम की बात करें या हम ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की बात करें, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी जिस तरह से पिछले 10 सालों के बीच लगातार सवाल खड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक विमर्श ये खड़ा हुआ है कि भारत की डेमोक्रेसी जो है मौजूदा वक्त में उस पर खतरा है, उस पर आंच आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक गंभीर मोड़ जो है वो ये चुनाव लेगा। तमाम लोग ये भी बात कह रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव ही ना हो। संविधान बदलने की बातें कही जा रही हैं। तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए पर भारी पड़ रहा है और यही वजह है तमाम लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में सत्ता परिवर्तन जो है वो हो सकता है। इंडिया अलायंस की जिस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी को घेरने में चल रही है, वो अपने आप में बेहद मजबूत रणनीति जो है वो बताई जा रही है। और बीजेपी के लोग ये बात कहते हैं कि अकेला सब पर भारी है। तो देखिए, इंडिया अलायंस में सिर्फ 26 दल हैं और अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की तो 38 दल हैं उनके साथ में। तो अकेले दम पर चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है। और यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ में जिस तरह से देश भर के मुख्य जो विपक्षी दल हैं वो साथ में आ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और ये माना जा रहा है कि नतीजों के बाद जो है वो फैसला ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि बहन जी, बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रही है और चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। जाहिर है बहुजन समाज पार्टी भी एक विपक्ष का हिस्सा है और अगर अच्छी सीटें आती हैं तो इंडिया अलायंस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम लोग मिलकर जो है एक विपक्ष की, जो आज विपक्ष है वो कल सत्ता पक्ष में जा सकता है और जो आज सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में आ सकते हैं। तो तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के विश्लेषण जो है वो चल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।